प्रिपेयर कीजिए आज के सेशन के लिए। अगर आप सच में अंदर से ये चीज चाहते हैं कि मेरी स्किन हेल्दी रहे, ग्लोइंग रहे, लंबे समय तक मैं अच्छी दिखती रहूं या अच्छा दिखता रहूं, तो आपको जितना बाहर से काम करना है उससे मल्टीपल टाइम में आपको अपने शरीर के लिए अंदर से काम करना है। फेशियल सेशन जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ 20 से 30% आपके लिए काम करेगा। बाकी जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं उसी का रोल है। और साथ ही साथ अपने मन को, अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, रिलैक्स रखना है, बिल्कुल रिलैक्स। हो गई 10 टाइम ब्रीदिंग? वेरी गुड। अब यही से आपको क्या करना है, भस्त्रिका करना है। किस तरीके से? लंबी लंबी श्वास तो भरनी है पर तेज गति से। किस तरीके से? अपनी चेस्ट को फुलाते जाइए, श्वास भरते जाइए और तेज गति से श्वास को छोड़ते जाइए, लेकिन लंबा श्वास ही भरेंगे और छोड़ेंगे। भरेंगे चेस्ट को फुलाते हुए, इनहेल एंड एक्सहेल। कितने सारे चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्हें बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी, सारे संसार की टेंशन वही लेके बैठे हैं। स्माइल रखिए फेस पर। आज फेशियल योगा सेशन है, सबसे पहली एक्सरसाइज तो आपकी स्माइल है। अगर आप स्माइल ही नहीं करोगे तो कहां से ग्लो आएगा? मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होकर, हैप्पी वाले फेस बना के आपको फिर फेशियल सेशन शुरू करना है। अगर मुझे एक भी चेहरा ऐसे उदास, टेंशन वाला दिखा तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर देंगे। आज तो आप लोगों का सबसे फेवरेट सेशन है, मुस्कुराते हुए करेंगे ना। हाँ, अब आई ना स्माइल। अच्छे से इनहेल 10 टाइम कंप्लीट कीजिए। भस्त्रिका को 10 टाइम कंप्लीट कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 10 टाइम कंप्लीट कीजिए अपनी ब्रीदिंग। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। झटके से नहीं आशा मैम, आशा जोशी मैम, झटके से नहीं, धीरे धीरे वापस छोड़ते हुए भी झटका नहीं देना है, आराम आराम से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए रिलैक्स। जब आपके घर में कोई सो रहा होता है तो आप कैसे उठाते हैं? उठ जाओ, है ना? जब नहीं उठते तो कैसे उठाते? उठ जाओ ऐसे। तो आपको भी अपने डेड सेल्स को अब उठाना है, एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे? आपको स्लैपिंग करनी है, ठीक है? इनहेल कीजिए, मेक अ बलून एंड स्टार्ट स्लैपिंग। 1, 2, धीरे धीरे, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, कंटिन्यू करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Hands down. यहीं से इनहेल करेंगे और बलून बनाते हुए एक्सहेल प्रेशर के साथ। 10 टाइम इनहेल,
इनहेल नोस्ट्रल से करेंगे और एक्सेल अपने मुंह से बलून बनाते हुए, अपने गालों पर स्ट्रेच देते हुए एक्सेल करेंगे। इनहेल, 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 एंड रिलैक्स। यहीं से मॉइस्चराइजर ले लेंगे और टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। अभी मसाज नहीं करनी है, बस टैप टैप करके अप्लाई करेंगे। नेक पे भी लगाएंगे, पूरा नेक कवर कीजिए। जिनको ऐसा लग रहा है, जिनकी इस एरिया की जो स्किन है वो धीरे धीरे अब लूज हो रही है, नेक पे काम करना है अच्छे से प्रेशर लगाते हुए, ठीक है? अच्छे से पूरे फेस पे लगाइए, साथ में नेक पे भी लगाइए। साथ साथ देखते रहेंगे हमारी स्किन में क्या चेंज आने शुरू हुए हैं, ठीक है? बिफोर आफ्टर आपको खुद देखना है, तभी आपको पता चलेगा कितना इफेक्टिव है आपके लिए। और इसको एक दिन दो दिन नहीं करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप आज जो लोग नए हैं, पुराने लोगों को, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्लासेस लेते आ रहे हैं, उन्हें पता है किस तरीके से करना है। जो लोग आज पहली बार सेशन ले रहे हैं, सीख लेंगे और डेली बेसिस पे करेंगे। 5 मिनट आप डेली कीजिए, 5 से 7 मिनट, आपको 15 से 20 दिन में खुद ही चेंजेस दिख जाएंगे। चलिए, यहीं से नेक से स्टार्ट करना है। अच्छे से एक बार हल्की हल्की मसाज कीजिए। जो क्रीम और मॉइस्चराइजर ऑयल आप अपने फेस पर, स्किन पर लगा रहे हैं, वो अच्छे से अंदर तक चली जाए, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए। वैसे ही विंटर्स में हम पानी कम पीते हैं। चलिए, यहीं से सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने 4 फिंगर से चिन को कीजिए लॉक। ओके, इस तरीके से, और थंब का इस्तेमाल करेंगे अपवर्ड मोशन में, नीचे से ऊपर की तरफ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहीं से अपवर्ड मोशन किया। अब यहीं से सेंटर से आपको साइड लेके जाना है। 1, 2, 3, प्रेशर लगाते हुए, हल्के हाथों से कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना अच्छे से प्रेशर लगाएंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. 4 fingers चिन के नीचे से लेके जाइए पूरा 1, कानों तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. यहीं से फेस अप करेंगे और मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे. ऊपर की तरफ लेके जाइए अपने पूरे फेस को, अपने मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे इस तरीके से. ऊपर लेके जाइए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100. Down. ऐसे टेंशन वाले फेस नहीं बनाएंगे, दोनों हाथों का रब करेंगे, लगाएंगे अपने चिन पर. जहां पर आपको लगा है कि आपकी स्ट्रेच फील हुआ आपको, वहां पर आप अच्छे से अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और लगाएंगे. डबल चिन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, रेगुलर करेंगे. लगा ना, पूरे नेक पे आया स्ट्रेच आपके.
सबके आया नेक पे अच्छे से? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही से अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन वापस से ड्राई हो रही है, हल्का सा मॉइस्चराइजर ले लेंगे। अपर चिन, अभी तो हमने नीचे के से किया था, अभी ऊपर की साइड लेकर आएंगे। टैप टैप करके हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, और यहीं से इस तरीके से ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 प्रेशर के साथ 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। 2 फिंगर्स लॉक करेंगे इस तरीके से, चिन को इसके बीच में रखेंगे और प्रेशर डालते हुए अपवर्ड मोशन। 1 2 3 वेरी गुड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कानों तक लेके जाइए पूरा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। Hands down and relax, breathe in and breathe out। शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। थक गए हाथ? इतना कष्ट तो कह रहे कभी नहीं दिया हमने अपने आप को, जितना सिमरन मैम आप फेशियल योगा के नाम पे दिलवा देते हो। देखिए हमारे दो काम हो रहे हैं, हमारा फेस भी ग्लो करेगा और साथ में हमारी थोड़ी बहुत हैंड एक्सरसाइज भी हो रही है ना, कंधे चल रहे हैं, तो दो दो काम हो रहे हैं, दो दो फायदे मिल रहे हैं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही से लिप्स के साइड से आपको इस तरीके से, इस पॉइंट से अपवर्ड मोशन में कानों के पास जाना है, ऊपर नहीं लेके जाएंगे, फोरहेड तक नहीं, सिर्फ कानों तक। 1 2, जिनकी स्किन लूज है, लूज होने लग गई है ना, तो अच्छे से प्रेशर डालेंगे ताकि स्किन पे टाइटनेस आ जाए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। यहीं से टंग का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से डाउन अप डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
करते रहिए, इमेजिन कीजिए गुलाब जामुन है एक साइड। अच्छे से करेंगे फिर आप लोग। 17 अच्छे से, 18, 19, 20, साइड चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। यही से इनहेल करेंगे और टंग को बाहर निकालते हुए प्रेशर से एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, टंग को बाहर निकालेंगे, प्रेशर से एक्सेल करेंगे। ओके, 10 टाइम करेंगे शुरू। इनहेल, प्रेशर के साथ एक्सेल, करेंगे 10 टाइम कंप्लीट। अब देख के खाली मुस्कुराना नहीं है, करना भी है साथ साथ। करते जाएंगे जल्दी जल्दी। इनहेल एंड एक्सेल, प्रेशर के साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चित्रा मैम अच्छे से प्रेशर लगाओ एक्सेल के साथ। जब एक्सेल कर रहे हो तो प्रेशर के साथ। 10 टाइम कंप्लीट करेंगे। देखने में फनी है बट बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। अच्छे से कीजिए। जिनको खांसी आ रही है इसका मतलब लंग्स में गड़बड़ है, कोल्ड कफ। अच्छे से कीजिए, लंग्स की भी क्लीनिंग होगी इससे। एंड रिलैक्स। विशाल सर, इतने तो हमने किए नहीं जितना हमें हंसी आ रही है। चलिए, 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से रखेंगे अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। नोज के कॉर्नर से इस तरीके से यू बनाते हुए, इस तरीके से यू बनाते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Last 10, 21, come on, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। टू फिंगर्स का इस्तेमाल आईज के कॉर्नर से करेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। जिनकी आंखों के नीचे सूजन रहती है, डार्क सर्कल्स रहते हैं, आई बैग्स बन गए हैं, अच्छे से कॉर्नर से 1, 2, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे इस एरिया में, सेंसिटिव पार्ट होता है, सेंसिटिव एरिया होता है, आराम आराम से। 4, 5, पफीनेस निकालेंगे सारी आंखों के नीचे से अगर पफीनेस है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। आईब्रो वाले एरिया से लेके आएंगे इस तरीके से अपवर्ड। जब आप ऊपर से ला रहे हैं प्रेशर डालिए, नीचे से ला रहे हैं बहुत हल्के हाथ से। 2 हल्के हाथों से, 3 प्रेशर, देन हल्के हाथ, 5, 6, 7, आंखें बंद कीजिए, देखो कितना अच्छा लगेगा। सारी टेंशन रिलीज कीजिए इस वाले स्टेप में। कोई भी माइंड में थॉट है, टेंशन है, स्ट्रेस है, सबको रिलीज कीजिए। स्लोली स्लोली करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 करते जाइए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, last 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। ऐसे होगा सब। सिमरन मैम छोड़ दो हमारे हाथों को, हमारे हाथों ने क्या गलती की है, हमारे हाथों को तो छोड़ दो। हमें इन्हीं हाथों के साथ पूरा दिन बिताना है ना? यही सोच रहे हैं रीटा मैम, यही सोच रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। एक बार शोल्डर्स को शेक कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए, सारा पेन बाहर निकालिए। साथ साथ अगर दर्द आ रहा है, शोल्डर में पेन आ रहा है, तो बाहर निकालेंगे। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से क्या करना है आपको? आपको अपनी आईब्रोज को पिंच करना है इस तरीके से। पिंच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखिए आपने आईब्रो पिंच की, अब आप फील कीजिए, आपको एक बोन फील हो रही होगी। हो रही है बोन फील? जब आप इस तरीके से टच कर रहे हैं आपको एक बोन फील हो रही है, तो आपको बस उसको धीरे धीरे हल्का हल्का प्रेस करना है इस तरीके से। 1,
2, उस बोन पे आपको बोन को फील करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। यहीं से फोरहेड पर आएंगे। फोरहेड पे रिंकल्स, लाइंस, लाइंस अगर क्रिएट शुरू हो गई है होना, ऐसा है कोई जिसको लग रहा है कि मेरी एज इतनी नहीं है पर मेरे फेस पे लाइंस क्रिएट होना शुरू हो गई है? कोई नहीं है अभी? अगर आपको लग रहा है कि अब शुरू हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे फोरहेड पे लाइंस आ रही हैं, माथे पे दिखने लग गई हैं, तो आपको ये स्टेप रेगुलर रखना है। रेगुलर, बहुत जल्दी ये दिखना बंद हो जाएंगी। क्या करना है? पहले टैप टैप करके मॉइस्चराइजर लगा लीजिए अच्छे से, तभी हैंड्स आपके अच्छे से इसमें स्मूथली चलेंगे। लॉकिंग करेंगे वन साइड से, 4 फिंगर से लॉकिंग कीजिए। दूसरी साइड से आपको क्या करना है? साइड बाय साइड लेकर आना है। 1, प्रेशर के साथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। Side change. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। यहीं से लॉक कीजिए थंब से इस तरीके से दोनों, और अपवर्ड मोशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, प्रेशर डालिए, 12, 13, 14, 15, साइड बाय साइड, 16, 17, 18, 19, 20, कंटिन्यू रखिए, 21, 22, 23, 24, 25, एंड हैंड्स डाउन। शोल्डर्स को रेस्ट देंगे अच्छे से। इनहेल एक्सेल, शेक योर शोल्डर्स, अच्छे से शेक कीजिए। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए। जो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर है आपके हाथ में अभी भी लगा हुआ है, अच्छे से अपने फेस के अंदर तक ले जाने की कोशिश, स्किन के अंदर तक।
और कविता मैम, आपका क्वेश्चन था कि आंखों के नीचे लाइंस आ रही हैं। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, फेस पर जब पैक अप्लाई करते हैं, फेस पैक, तो जब वो सूखने लगता है ना, वो बात भी करते हैं। हमने देखा होगा कुछ लोग जैसे अप्लाई करते हैं, बहुत देर तक लगा के रखा है। तो ये चीज नहीं करनी है। जब भी आप फेस पैक लगाएं, हल्का हल्का, पूरा कंप्लीट ड्राई होने के लिए मत छोड़ा कीजिए। हाफ ड्राई हो जाए, फेस वॉश कर लिया। नींद पूरी लीजिए। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं, आपकी स्लीप कंप्लीट होनी चाहिए। जो एक आइडियल आपके आवर्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं करोगे, तो भी आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और लाइंस आ जाएंगी कम एज में। ठीक है, तो आपको नींद पूरी लेनी है। और ऑब्वियस है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। पूरे फुल ऑफ न्यूट्रिशन आपको अपनी बॉडी को देने हैं। तो ये चीज सब भी नहीं होगी। ठीक है, जूसी फ्रूट्स खाइए, डाइट पूरी लीजिए, नींद पूरी लीजिए, और फेशियल आपको स्टेप्स सिखा दिए हैं, तो आप वो भी रेगुलर बेसिस पे करते जाइए। आंखों के नीचे अगर आपकी लाइंस है, तो आपको हल्के हल्के हाथों से ही करना है, बहुत प्रेशर देके नहीं करना है। ये सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, और डार्क सर्कल्स भी अगर हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप इस तरीके से आप करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको अलग से चीजें बताई हैं, आपको खाने का ध्यान रखना है, नींद पूरी लेनी है, तो इन चीजों के साथ ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहीं से एक बार फिर से रब कीजिए, अपने पूरे फेस पे लगाइए। 2 राउंड्स ऑफ कपालभाति करेंगे। किस तरीके से कपालभाति, आपका प्राणायाम नहीं है। काफी लोगों को ये लगता है कपालभाति प्राणायाम है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रिया है। ये हमारी बॉडी की शुद्धि करता है, गंदगी बाहर निकालता है। कपाल भाति के नाम में ही यही है। कपाल का मतलब आपका फेस, और भाति का मतलब शाइन। तो आपके फेस की क्लिनजिंग करता है। साइनस अगर आपको है तो वो ठीक करेगा, और आपके फेस पे ग्लो लाने में मदद करेगा। ठीक है, तो आप रेगुलर कर सकते हैं कपाल भाति को भी। पीरियड्स में नहीं करना है, प्रेगनेंसी में नहीं करना है, किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है तो भी इसे नहीं करना है। हाई बीपी वाले भी इसे नहीं करेंगे, और बाकी सब कर सकते हैं। करना किस तरीके से है, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो कपालभाति को नहीं करना है। ठीक है, इनहेल करेंगे, एक बार लंबी श्वास भरेंगे, और बार बार श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर बाहर करते हुए। सिर्फ 2 राउंड्स करेंगे। इनहेल, एंड रिलैक्स। वापस से एक और लंबा श्वास, एंड रिलैक्स। कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे। इसको आप रेगुलर कीजिए। और आप अगर सच में चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे लंबे समय तक, तो आपको हर चीज करनी है। खाना भी खाना है अच्छे से, डाइट प्रॉपर लेनी है, फ्रूट्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, लेकिन साथ ही साथ आपको योग से भी जुड़े रहना है, प्राणायाम करना है रेगुलर। प्राणायाम आपको अंदर से हील करता है। और आप जो है ना, आप जो भी है, आपके फेस पे जो भी है, वो वही है जो आप अपने पेट को दे रहे हैं। जो आप अपने पेट में अंदर दे रहे हैं, वही आपके फेस पे रिवर्स बैक आएगा। तो अगर आपको लगता है आपके फेस पे ग्लो नहीं है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको खुश रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये जीवन है, यहाँ पर सुख दुख सब चलता रहता है, लेकिन आपको हमेशा मुस्कुराते हुए उठना है, मुस्कुराते हुए ही सोना है, और टेंशन नहीं लेनी है। ये आप लोगों के क्वेश्चन है जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं,
मैं एक दो क्वेश्चन ले पाऊंगी क्योंकि समय नहीं है इतना, वरना आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगी। कोई भी एक आधा ले लेंगे। कविता मैम सिर्फ एक दो क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं। कविता मैम जल्दी जल्दी पूछेंगे। मैम का माइक म्यूट नहीं हो, अनम्यूट नहीं हो रहा है। सविता मैम आप पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम फेस पे बहुत पिंपल हो रहा है। पिंपल हो बार रहा बार है तो फिर हाँ होते पूछ। हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर हो जाते हैं। बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है। जब भी आपके फेस पर पिंपल्स आते हैं तो पित्त बढ़ा हुआ है, मतलब शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। तो आपको वो चीजें नहीं खानी है जो शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, और पानी का इंटेक बढ़ाना है। और ठंडी चीजें, जो आपकी ठंडी तासीर की चीजें होती है, उनका थोड़ा सा इंटेक करना है। तो ये पिंपल्स की दिक्कत नहीं होगी। कुछ ये खून में भी गंदगी होने की वजह से भी होता है। अगर आपका खून गंदा है तो भी पिंपल्स होने की शिकायत आती है। तो आपको इन दोनों चीजों को खत्म करने के लिए क्या करना है? अगर खून गंदा है तो क्या करना पड़ेगा? नीम खानी पड़ेगी, कड़वी चीजें खानी पड़ेगी जो आपकी ब्लड को क्लीन करे, है ना। और आपको साथ ही साथ पानी पीना है, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। तो आपको ये पिंपल्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और मैम कुछ आप। एक, हाँ, जी मैम, ये साइड से ब्लैकनेस आती है, ये साइड। वो अलग अलग चीजें होती हैं, क्या पता वो टैनिंग हो। आप धूप में जैसे जाते हैं तो टैनिंग की वजह से भी हो जाता है। और आपको अगर ऐसा लगता है तो आप, वही मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप मतलब फेस वॉश करते हैं और मॉइस्चराइजर लगाते हैं, आप काफी सारे लोग पता है क्या करते हैं, बस फेस पे लगाते हैं, नेक को भूल जाते हैं। तभी मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ, जब भी आप फेशियल योगा का सेशन करते हैं, कि नेक को भी कवर कीजिए। जब आप नेक के साथ भी मसाज करेंगे, नेक को लेते हुए चलेंगे, तो नेक भी आपकी क्या रहेगी? क्लीन रहेगी। और साथ ही साथ अ, वो नहीं होगी, लूज नहीं होगी स्किन। ठीक है। सबसे पहले जो आपकी एजिंग शुरू होती है, बुढ़ापा आता है, वो नेक से ही शुरू होता है, नेक से ही आता है। तो आपको इसलिए नेक का ध्यान सबसे पहले रखना है। ठीक है। जब भी एजिंग स्टार्ट होगी ना, आपके फेस पे कभी नहीं आएगी, हमेशा नेक से आएगी। नेक की स्किन लूज होने लग जाएगी। ठीक है। तो आपको वो करना है। आशा मैम, क्वेश्चन है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, ब्लेमिसेस और ब्लैक स्पॉट्स से हो जाते हैं फेस पे, तो उसके लिए क्या करें मैम? उसके लिए क्या करें? वही सेम है। देखो, ये चीजें ना अंदर से आती है। अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं या मतलब निशान रह जाते हैं और वो निकलते नहीं है, तो आपको क्या करना है? आप एक तो पानी खुला पीजिए। जब आप वाटर इनटेक अपना अच्छा रखेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे आपकी स्किन क्लियर होने लगेगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि पिंपल्स के निशान रह जाते हैं या कोई दाग धब्बा छूट जाता है, तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल एलोवेरा प्लांट से निकाल के डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो आपको उसको क्या करना है? 5 से 10 मिनट लगाना है। सूख देंगे, सूखने तक का वेट करने देंगे, और उसके बाद फेस वॉश कर लेंगे। घंटों घंटों नहीं लगाना है, और रेगुलर बेसिस पे भी नहीं लगाना है, हफ्ते में 2 या 3 बार। और दूसरा एक और आप चीज कर सकते हैं, जो पर्सनली मैं भी खुद यूज करती हूँ, जयफल। नट शेल के बारे में आपने सुना होगा। जयफल होता है जो हवन सामग्री में यूज होता है, छोटा छोटा होता है। आप उसे घिस करके दूध के साथ भी लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पानी में हल्का सा घिसा और चंदन की तरह, जैसे चंदन अप्लाई करते हैं, जो जहां पर आपको लगता है कि आपके दाग हैं, धब्बे हैं, आप उस एरिया पे लगाइए, सूखने दीजिए और फिर फेस वॉश कर लीजिए। पर रेगुलर बेसिस पे इसको रेगुलर लगा सकते हैं, डेली डेली। हाँ, लेकिन पानी खुला पीना है। एक लास्ट थर्ड क्वेश्चन लूंगी मैं बस। सबनीर मैम बहुत देर से, सभी नूर मैम बहुत देर से हाथ खड़ा करके रखी है, तो आपसे ले लेंगे बस लास्ट क्वेश्चन। माइक अनम्यूट नहीं है अभी। हाँ, हो गया। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मुझे पूछना था, फेशियल योगा के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर सबसे अच्छा रहेगा? सबसे बढ़िया दही है। घर में आपके, आपको कोई भी बाहर से चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, आप दही दूध से कर सकते हैं। बाकी है कि जब हम बाहर कहीं होते हैं, हम हमेशा दूध और दही तो अपने साथ लेके नहीं घूम सकते, डोलू में या कटोरी में। तो आपको क्या करना है? आपको अगर जब आप बाहर जाते हो तो आप मैं भी देखो, आज मैंने सेशन लिया तो मैं बेड पे बैठ के तो मैं दही नहीं लगा सकती, पर मैं रेगुलर बेसिस पे दही ही से ही यूज करती हूँ। जब भी आप नहाकर आए, आप फेस वॉश मत कीजिए, हफ्ते में एक बार आप फेस वॉश कर सकते हैं। बाकी बेस्ट मॉइस्चराइजर जो आपके घर में है और जो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, वो दही है। दही से भी आपके जो दाग धब्बे हैं वो बहुत जल्दी हल्के होने लग जाते हैं। तो आप वो यूज कर सकते हैं, योगर्ट। थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद।
तो क्लास को रैप अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं, फटाफट दोनों हाथ जोड़ेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे और एक बार, सिर्फ एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। 1 टाइम ओम, 3 टाइम शांति। शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 1 टाइम ओम, 3 टाइम शांति। ओम शांति शांति शांति। रब योर बोथ पाम्स, अच्छे से दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने फेस पे लगाइए पूरे कंप्लीट नेक तक। दोनों हाथ जोड़ते हुए ईश्वर को धन्यवाद धन्यवाद कीजिए कि हमें हर्बल न्यूट्रिशन से जोड़ा और हमारे जीवन में इतने अच्छे अच्छे बदलाव लेकर आए, है ना।